वहाँ फरिश्तों को सबसे पहले जिसने देखा वो लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। वो नदी के किनारे पानी भर रही थी। जब उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उन्हें देखा तो वो हैरत में पड़ गई। उसने इससे पहले अपनी जिंदगी में इतने खूबसूरत लोग नहीं देखे थे। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जमीन पर इतनी खूबसूरती का वजूद भी हो सकता है। क्या यहाँ आराम करने की कोई जगह है? उनमें से एक फरिश्ते ने पूछा। यहाँ रुकिए, उसने कहा। वो जानती थी कि अगर उसके शहर के शैतानी लोगों ने इन्हें देख लिया तो वो इन अजनबियों को नुकसान पहुंचाएंगे। शहर में दाखिल ना हो जब तक मैं अपने वालिद को इत्तला नहीं देती, उसने उनसे कहा। फिर अपना पानी का बर्तन नदी के किनारे छोड़कर वो अपने वालिद को खबर देने दौड़ पड़ी। अब्बा, वहाँ शहर के दरवाजे पर 3 बहुत खूबसूरत और जवान लोग हैं। मैंने इससे पहले इतने खूबसूरत चेहरे नहीं देखे। पैगंबर को फिक्र हुई और वो तेजी से शहर के दरवाजे की ओर बढ़े। पैगंबर उन्हें पहचान ही नहीं पाए कि वो दरअसल फरिश्ते हैं। उन्हें लगा कि वो वहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? पैगंबर ने उन लोगों से पूछा। लेकिन उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पैगंबर के घर पर रहने की इजाजत मांगी। पैगंबर लूत उलझन में पड़ गए। वो इन अजनबियों को बताना चाहते थे कि इस शहर में बहुत शैतान लोग हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं रुके। लेकिन उन्हें डर था कि वो शायद बुरा न मान जाए। इसके साथ ही वो ये भी चाहते थे कि वो उन्हें मेहमान बनाकर उनकी खातिरदारी करें। उन्होंने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इसी शहर में रुकने की जिद करते रहे। आखिरकार उन्होंने अजनबियों से रात तक शहर के दरवाजे पर रुकने को कहा, ताकि कोई भी उन्हें शहर में आते देख न सके। जब अंधेरा हो गया तब पैगंबर लूत शहर के दरवाजे तक गए और अजनबियों को बचाते हुए अपने घर ले आए। जैसा कि पैगंबर ने सोचा था, उन्हें किसी ने नहीं देखा। जब वो घर पहुंचे तो पैगंबर की बेगम ने उन्हें देखा और वो चुपचाप घर से निकल गई। किसी ने भी उन्हें घर से निकलते नहीं देखा। वो दौड़ी दौड़ी लोगों के पास गई और उन्होंने लोगों को बताया कि उनके घर कुछ खूबसूरत अजनबी आए हुए हैं। अजनबियों की खबर जंगल में आग की तरह फैली। सभी लोग अजनबियों को देखने के लिए पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ दौड़े। लूत ने जब लोगों को अपने घर आते देखा तो उन्हें काफी हैरत हुई। उन्हें समझ नहीं आया कि लोगों को अजनबियों की खबर कैसे मिली, और जब उन्होंने ये गौर किया कि उनकी बेगम घर पर नहीं है तो उन्हें एहसास हो गया कि उन्हीं ने लोगों को खबर दी है। पैगंबर इस धोखाधड़ी से बहुत उदास हो गए। जब पैगंबर लूत ने भीड़ को अपने घर की तरफ आते देखा तो उन्होंने तुरंत दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन लोग मुसलसल दरवाजा खटखटाते रहे। उन्होंने अजनबियों को अकेला छोड़ देने की इल्तिजा की। इसके साथ ही अल्लाह की सजाओं के बारे में भी आगाह किया। सोदोम के शैतानी लोगों ने जब पैगंबर की ये बातें सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। लूत अलैहिस्सलाम ने अपने मेहमानों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इन बेरहम लोगों के सामने अपने आप को बेबस महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि काश उनके पास ऐसी कोई ताकत होती जिससे वो मेहमानों को बचा पाते। जब फरिश्तों ने पैगंबर को मायूस देखा तो आखिरकार उन्होंने उन्हें बता ही दिया। उन्होंने कहा, डरो मत, हम फरिश्ते हैं और ये लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब भीड़ ने फरिश्तों की ये बात सुनी तो वो डरकर पैगंबर के घर से भाग गए। वो पैगंबर से बदसलूकी करते हुए अपने घरों की तरफ दौड़े। फिर फरिश्तों ने पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम से सवेरा होने से पहले शहर छोड़ने को कहा। उन्होंने घर के सभी लोगों को साथ ले जाने का मशवरा दिया, सिवाय उस बेगम के जिसने पैगंबर को धोखा दिया था। लूत अलैहिस्सलाम ने तड़के ही शहर को छोड़ दिया, जैसा कि फरिश्तों ने उनसे कहा था। उनके साथ उनकी सिर्फ 2 बेटियां ही थी, क्योंकि वही बस उनका यकीन करती थी। जब सवेरा हुआ तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया के सबसे बुरे शहर का खात्मा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जलजला आया जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। ऐसा लगा मानो किसी बहुत बड़ी ताकत ने पूरे शहर को ऊपर उठा लिया हो, और फिर अचानक एक झटके में सब कुछ तहस नहस हो गया। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तूफान भेजा, जिससे शहर में पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। शहर के सारे लोग तबाह और बर्बाद हो गए, जिनमें पैगंबर की बेगम भी शामिल थी। दुनिया के नक्शे से सोदोम का नामो